वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक रोचक, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इसमें जो मैं बात बताऊंगा कि जो जब बच्चा जब फीटस जब 7 महीने का होता है, उसका 7 महीने पे जो जब बर्थ होता है तो बच्चा फीटस जो बेबी वो सर्वाइव कर पाता है। जबकि 7 महीने से पहले का जो फीटस जो बर्थ होता है फीटस का वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्यों? इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके मन में जो भी होगा ना कन्फ्यूजन, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें कि हमने यहाँ तक बात कर लिया है लैरिंग्स तक। अब उसके बाद का जो पार्ट है वो बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया किस चीज़ का बना होता है? तो ट्रेकिया को समझने पहले वो है क्या। ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, या फिर बोलेंगे श्वास नली। ठीक है, ये आगे डिवाइड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बना होता है जो उसे बोलते हैं मेड बाय PSCCGE, मतलब सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें मोस्ट ऑफ जो है जो सीलिया पाया जाता है, क्या सिलिएटेड मीन्स सीलिया पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? किसका काम होता है कि हमने पहले जो वीडियो में बात किया था कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल जो हमारे बॉडी में एंटर करता है मीन्स एयर के थ्रू, तो जो पहला जो फिल्टर होता है नाक में होता है, जो वहाँ पे एयर्स वगैरह होता है या फिर म्यूकस जो सीबेसियस ग्लैंड से जो म्यूकस निकलता है तो वहाँ पे उसको कैचअप करता है और वहाँ पे रोक देता है। जबकि वहाँ से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बोलेंगे एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो जैसे ही वो ट्रेकिया में एंटर करता है तो यहाँ पे होता है सीलिया, जो सेल्स है सीलिया उसे कैचअप करता है, पकड़ता है और उसको वहीं से वापस रिमूव करता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए सीलिया का काम क्या है। सीलिया प्रिवेंट एंड रिमूव आउट ऑफ फॉरेन एंटीजन। इसकी जो भी बाहर का जो पार्टिकल्स है उसे वापस बाहर ही भेज देता है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो साइज के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो 10 cm मीन्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब कि इसकी जो लंबाई जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसकी जो बात करें डायमीटर चौड़ाई की अंदर की जो वो 2 सेंटीमीटर की होती है। कितने? 2 सेंटीमीटर। इसमें कितने इसमें रिंग होता है कार्टिलेज की? तो इसमें टोटल 16 से 20 16 to 20 C-shaped ring cartilage present in ट्रेकियाटोब्रोंकस which prevent to collapse। मीन्स कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकस तक टोटल 16 से 20 C-shaped रिंग का जो कार्टिलेज है वो पाया जाता है, रिंग कार्टिलेज। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है प्रिवेंट करना, जो कोलेप्स जो होता है उससे कोलेप्स को प्रिवेंट करना, कोलेप्स से बचाना। जैसे कि मैं बात करूँ कि आप एक गुब्बारे को ले लो, बैलून को ले लो, बैलून में आप एयर डालते हो, एयर भरते हो, तो बैलून क्या बड़ा होता है, फूल जाता है, और जैसे ही उसमें से एयर बाहर निकलता है वापस क्या होता है? कोलेप्स कर जाता है, कोलेप्स करता है ना। तो जस्ट यहाँ भी है, मान लो कि किसी दिन मान लो कि इंसान है बीमार पड़ते रहता है, इंसान की तबीयत खराब होती है, किसी को सांस लेने की तकलीफ होने लगता है, तो जिस पर्सन को सांस लेने की तकलीफ, इसका मतलब क्या है? उसको सांस लेने में तकलीफ है, या तो कम जा रहा है एयर, तो ऐसे कंडीशन में तो ये कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, सुकूट जाएगा। तो वही अगर एयर का जो प्रेशर कम हो या फिर ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। इसका काम है उसकी जो बैलेंस है वो बनाए रखना, इसका मेन काम वही है, इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंट टू कोलैप्स। इसका मेन काम है C-shaped ring cartilage का। अब देखते हैं आगे। ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकस प्राइमरी। ये ट्रेकिया है, ये यहाँ पे इसे बोलते हैं प्राइमरी। ये डिवाइड हुआ है 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हुआ है। कौन सा है? अच्छा, डिवाइड कहाँ पे होता है? देखिए डिवाइड होता है जो सर्विकल वर्टेब्री होता है 7, उसके बाद स्टार्ट होता है थोरेसिस वर्टेब्री। तो जो थोरेसिस वर्टेब्री T
5 to T6 मीन्स क्या, तो थोड़ा सी सेलेक्टिविटी 5 to 6 के पास ये दोनों डिवाइड होता है। ये पहला जो होता है डिवाइड, उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू टू, मीन्स की जो प्राइमरी जो है यहाँ पे एक और दो, मीन्स की ये पहला राइट के लिए और एक दूसरा लेफ्ट लंग के लिए डिवाइड हुआ है। देखिए सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू 5, राइट लंग में 3 है और लेफ्ट में 2 है। इसमें 3 क्यों, क्योंकि लेफ्ट लंग के कंपेयर में राइट लंग साइज में बड़ा होता है, तो जो बड़ा होगा उसे काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें 3 लोब होता है, राइट लंग में 3 लोब होता है और लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है। इसीलिए राइट लंग है वो बड़ा होता है कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। और देखिए यहाँ बोल रहा है टर्सरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू, जो राइट में है वो 10 में डिवाइड होता है और जो लेफ्ट में है वो 8 में डिवाइड होता है। कितना? 8 में। तो इस तरफ जो लेफ्ट लंग का डिवाइड होता है 8 ब्रांच में और जो राइट का है वो 10 ब्रांच में डिवाइड होता है। देखिए इसके बाद जब ब्रोंकस जो डिवाइड होता है ब्रोंकियोल में, उसे बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। ब्रोंकस जो डिवाइड होता है, जो पहला जो ब्रोंकस जो है, जो पहला जो ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है उसे बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और इसी तरह आगे कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है, फर्दर डिवाइड होते रहता है। और जो सबसे जो लास्ट जो है डिवाइडिंग जो ब्रांच का जो सबसे जो लास्ट है उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। मीन्स की जो फर्स्ट ब्रोंकियोल है उसे बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल और जो लास्ट में जो ब्रोंकस का जो लास्ट जो डिवाइड का जो पार्ट है उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसकी जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट और लास्ट पहुंच गया, इसकी इसमें बहुत सारे इसमें जो ब्रांचेस इसमें डिवाइड हुआ और लास्ट में जो ब्रांच जो डिवाइड हो गया उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बात करते हैं आगे। जो ब्रोंकियोल्स जो है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, वहां से फिर कैसे जो स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। देखिए यहां तक क्या बोलेंगे, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है यहां तक बोलते हैं इसे कंडक्टिव पार्ट बोलते हैं। मैंने शुरू से जो नेजल कैविटी से लेकर के और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल यहाँ तक बोलते हैं कंडक्टिव पार्ट बोलते हैं। देखिए अब अगला जो पार्ट जो स्टार्ट होगा उसे बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज पार्ट। देखिए ये जो टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स है अब यहाँ से शुरू होगा। देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर आगे डिवाइड होगा एल्वियोलर आर्टरिया, फिर आगे डिवाइड होगा एल्वियोलर डक्ट और फिर आगे चल के बोलेंगे एल्वियोलर सैक। ये जो लास्ट है, देखिए सैक कहने का मतलब है सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होती है, इसे बोलते हैं एयर बैग बोलते हैं। एल्वियोलर सैक को क्या बोलते हैं? एयर बैग। देखिए इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होती है सैक के अंदर और इस पार्ट को बोलते हैं, क्योंकि गैस एक्सचेंज यही पे होने वाला है, और इस पार्ट को बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसकी जितने भी मैंने जो अब तक मैंने जो पार्ट 2 में मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में आता ही। जैसे मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू लास्ट 3 ईयर्स से एम्स के एग्जाम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू आ ही रहा है। इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम आगे बात करते हैं। देखिए इसमें जो है जो सी सेप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो होता है ना सी सेप, ये जो सी सेप जो है, सी सेप रिंग कार्टिलेज है, इसमें दोनों तरह का एपिथेलियम पाया जाता है, दोनों तरह का। इसमें जो ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, इसमें दोनों तरह का जो एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा? क्यूबोइडल एंड कॉलमनार। जो कॉलमनार है, जो पहले जो होता है जो
जो शुरू में होता है, जो जो सेल्स है, जो कोलमनार होता है, फिर बाद में जैसे जैसे और आगे जो बढ़ेंगे एल्वेोलर की साइड बढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो लास्ट में वहाँ पे क्यूबॉइडल जो सेल्स वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि क्या है, वो फ्लैट होता जाता है। जो पहले क्या उसकी जो पहले जो कलमनार जो सेल है जो एप्थेलियम में, उसकी जो लेयर्स बहुत मोटी होती है, और जैसे जो एल्वेोलर साइड की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एप्थेलियम मिलेगा, तो बहुत ही फ्लैट होता है, बहुत ही फ्लैट होता है, और उसकी जो लेयर बहुत ही थिन होता है, बहुत क्लियर होता है। इसीलिए क्योंकि गैस एक्सचेंज में बहुत इजी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह का उसमें जो एल्वेलस में सेल्स होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अल्वियोलस है, अल्वियोलस सिंगुलर हो गया, अल्वियोलाई प्लूरल है, ये अल्वियोलस सिंगुलर है। देखिए इसमें बहुत ही दो एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसे आप जरूर याद कर रखना। स्ट्रक्ट एंड ए फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, एल्वियोलस ए सिंगुलर है, यहाँ पे एक की बात हो रही है। और दूसरा है, इसमें कौन सा सेल पाया जाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें देखिए एल्वेलस में दो तरह का, इसका जो दो मेन जो मेन जो है, जो इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्ट एंड, बहुत ही जो बोलते हैं ना स्ट्रक्ट एंड फंक्शनल यूनिट, और दूसरा जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो बोलते हैं ना स्क्वेमस मीन्स एकदम झिल्लीदार बोलते हैं, उस टाइप का वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम वहाँ पे होता है। इसे मैंने बोला ना कि जिस तरह जैसे जैसे जो एल्वेलर साइड की तरफ जो बढ़ेंगे वहाँ पे जो सेल्स की जो लेयर बहुत पतली होती जाएगी, ताकि गैस एक्सचेंज होने में बहुत ही इजी वे हो, बहुत ही इजी हो। देखिए जो एल्वेलस में करीब करीब एक सिंगल एल्वेलस में करीब करीब 300 मिलियन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल इन एल्वेलस। देखिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, यहीं पे जो मैंने बात किया था कि कैसे 7 महीने से जो पहले का बच्चा जो जन्म लेता है वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता है, तो ये यहीं पे पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं पे है, क्योंकि गैस एक्सचेंज यहीं से होता है। तो देखिए जो इसमें जो एक जो टाइप 1 सेल है इसे बोलते हैं निमेटोसाइट 1। जो निमो मीन्स होता है एयर, क्या होता है निमो मीन्स एयर, साइट मीन्स सेल, मीन्स की एयर सेल। ऐसा मत बोलना ना जो वो आता है ना जो सिम एयरसेल कंपनी की जो सिम वो नहीं है यहाँ पे। एयर मीन्स न्यूमो मीन्स एयर, सेल मीन साइटो मीन्स सेल, तो एयर प्लस साइट सेल, एयर सेल। इस किसी मोबाइल के सिम कंपनी का नाम नहीं है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है न्यूमो मीन्स होता है एयर और साइट मीन्स होता है सेल। ऐसा नहीं एयर सेल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए जो टाइप 1 सेल है इसके अंदर जो होता है सिंपल स्क्वेमस सेल, बहुत ही स्क्वेमस कहे तो पतली झिल्लीदार जो लिक्विड वहाँ पे जो बोलते हैं मॉइस्चर, वहीं से गैस एक्सचेंज होता है। मैंने बोला था ना जितनी पतली लेयर होगी उतना ही इजी वे में गैस वहाँ पे एक्सचेंज हो पाएगा, सेल टू लिक्विड टू सेल। देखिए जो सिम फॉर गैस एक्सचेंज, ये आपका एल्वेलस है, ये आपका एल्वेलस है, आपको इधर से आपका एयर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, ये सिंपल सेल है, ये सिंपल सेल है, सिंपल स्क्वेमस सेल है, इसका मेन काम है गैस को एक्सचेंज करना। देखिए इसके जो सरफेस पे यहाँ पे सरफेस टेंशन रहता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन, इसे बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। ओके, ये जो सरफेस
पे जो टेंशन होता है इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। देखिए जो सरफेस टेंशन है, तो जो एल्वेओलस का जो टाइप 2 सेल है उसे बोलते हैं न्यूमेटोसाइट 2 और क्लारा सेल। क्या बोलते हैं? क्लारा सेल। ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है सर्फेक्टेंट को, और वो कौन सा है? उसे बोलते हैं डाइपल्मेटोइल फॉस्फोलिपिड। यही है डाइपल्मेटोइल फॉस्फोलिपिड जो इस सरफेस टेंशन को कम करता है। क्या करता है? रिड्यूज तो सरफेस टेंशन। देखिए यही जो है आपका जो सॉरी आपका जगह डाइपल्मेटोइल लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। जो डाइपल्मेटोइल लेसिथिन फॉस्फोलिपिड फीटस में 7वां महीना से खुद का बनना शुरू होता है। मीन्स कि इसीलिए बोला गया कि 7 महीने से पहले का जो बच्चे में ये जो सर्फेक्टेंट है नहीं बनता है, और इसका मेन काम है कि जो यहाँ पे जो अल्वियोलस साइड का जो अल्वियोलस सेल का जो सरफेस टेंशन है उसे कम करता है। क्योंकि अगर ये कम सरफेस टेंशन को कम नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस जो अल्वियोलस जो है जो सेल है वो क्या हुआ, कोलैप्स कर जाएगा। अगर ये सेल कोलैप्स कर गया तो क्या होगा, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो जो गैस बाहर है बाहर से अंदर ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा और नहीं सेल तक पहुंचेगा, और जो सेल्स के अंदर ऑलरेडी जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इससे क्या होगा, दम घुटेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और लास्ट में डेथ हो जाएगा। तो यही है कि फीटस में खुद का 7वां महीना से ये जो डाइपल्मेटोइल लेसिथिन फॉस्फोलिपिड जो है सर्फेक्टेंट है बनना शुरू होता है, और इसीलिए और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है कि क्या है, जो नॉर्मल गैस एक्सचेंज में इसका मेन रोल होता है। जो सर्फेक्टेंट को जो काम इसका है गैस एक्सचेंज में मेन रोल यही है, और इसी कारण जो है 7 महीने से पहले का जो बच्चा जन्म या लेता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसका मेन रीजन यही है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।